हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने जैसा आपसे बताया था उसी प्रकार से दिशा और दूरी की क्लास स्टार्ट कर दी है। दिशा और दूरी में रीजनिंग में क्लास आपकी एक हो चुकी है और क्लास नंबर 2 आपकी मैंने लेकर के आ गया हूँ और ये साधारण प्रश्न रहेंगे। कल मैंने आपको प्रश्न नहीं करवाए थे, जो इसके लिए जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी कैसे किया जाएगा, लेकिन आज प्रैक्टिस करेंगे साधारण प्रश्न से। इसके बाद मैं कल की क्लास लेके आऊंगा परछाई पर आधारित, यानी परछाई पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इसी एपिसोड में अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से यानी डिग्री से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और फिर अपर लेवल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जीरो से लेकर के हीरो तक इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न आपके सामने है। देखिए, शुभम 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़कर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर और 3 किलोमीटर चला। शुभम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? उसने अभी मैं केवल आपसे दिशा का पूछेंगे कि मतलब दिशा से कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिर अगली टाइप में पूछेगा कि किस दिशा में और कितनी दूर है, फिर डिग्री के बाद में फिर ऐसे करके परछाई पर आधारित क्वेश्चन का मैं लेवल बढ़ाता चलूंगा। तो चलिए बने रहिए। सरकारी नौकरी की चाहत है, वर्दी की चाहत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और मैं बताना चाहूँगा कि यदि कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 100% वादा करता हूँ आपको कभी भी समझ में नहीं टॉपिक आया होगा तो 100% समझ में आएगा। चलिए देखेंगे क्या करा है। तो मुझे क्या करना है कि एक तो मैंने कल डायग्राम बना के बताया भी था कि ये क्या होता है। ये दिशाएं होती है आपकी, ये आपकी क्या है, उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ये आपको आता है, मैंने कल की क्लास में सारा कुछ ये बता दिया है। अब देखिए, इसी के आधार पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिंदु लगाते हैं पहले। अब जो ये बोले वही करते जाइए। शुभम 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। मुझे बताएंगे कि दक्षिण यहां से किधर है, नीचे के लिए, तो कितना 8 किलोमीटर चला। ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि यदि आपने ये 8 किलोमीटर की ये लाइन खींची है और यदि आपको 10 किलोमीटर खींचनी है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10 किलोमीटर इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका 8 तो इतना हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा इससे ज्यादा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो लाइनें खींचेंगे वो उनकी भी एक आपकी मतलब एक क्षमता होनी चाहिए। इस क्षमता के आधार पर 8 की क्षमता इतनी है, 10 की क्षमता इतनी नहीं हो जाएगी। तो देखिए, दक्षिण की ओर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, यानी देखिए फिर यहाँ से पश्चिम किधर होगा। अब यहाँ पर ये एरो है, मान लीजिए मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ के आप चला रहे हैं, नीचे मुंह है आपका, तो ये क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर। तो अभी दाएं बाएं से तो पता ही नहीं है, दाएं बाएं तो नहीं बोल रहा है, तो सीधा भी बता रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ना है, तो पश्चिम किधर होगा, इधर। कितना मुड़ना है, 3 किलोमीटर, यानी 3 ये गया है। ठीक है, फिर इसके बाद में बात कर रहा है, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ इससे कि आपको सही से दिख जाए। तो देखिए यहाँ से ये 8 गया, 8 से फिर ये 3 गया पश्चिम की ओर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी उत्तर की ओर कितना जाएगा, 5 किलोमीटर चला, ये 5 चल गया उत्तर की ओर, 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर और 3 किलोमीटर चला, यानी पूर्व की ओर, यानी देखिए ये 3 है तो ये भी 3 होगा, यानी 3 किलोमीटर चला। कहां से, यहां से, और यहाँ पे आ गया है। वो पूछ क्या रहा है, शुभम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान ये था। अब यहां से वो किस दिशा में है, नीचे है, तो नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, और इसमें केवल और केवल साधारण प्रश्न है और आपकी दिशा पूछी जा रही है।
तो आप केवल दिशा बताएंगे। तो इसमें देखिए कुछ पैटर्न एसएससी जीडी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, इनका सबका अब कुछ लेवल चेंज हो गया है। साधारण प्रश्न इतना भी साधारण नहीं पूछता है कि मतलब हर कोई व्यक्ति कर जाए, तो थोड़ा अपडेट हो जाइए और नए पैटर्न पर पढ़िए। तो देखिए इसके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसमें हम चारों दिशाएं डाल देंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये ऑप्शन है। चलिए अब इसको कैसे करते हैं। माल बाजार यानी मॉल जो है बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। एक चीज मैंने कल बताई थी, यहाँ पर देखिए ये क्या है, उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। इनके बीच की दिशाएं ये क्या होती हैं, ये पश्चिम उत्तर पश्चिम हो गया, ये उत्तर पूर्व हो गया, ये दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण हो गया। अब ध्यान देंगे इधर कि क्या कह रहा है, मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक एरो बना लिया है। ठीक, ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम यानी ये बाजार हो गया, बाजार के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर मॉल है, मॉल है। ठीक है, 250 मीटर, ध्यान रखिए। फिर कह रहा है स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी दक्षिण पश्चिम कौन सा हो गया, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो गया। ये स्कूल बाजार के यानी ये स्कूल हो गया आपका, ये स्कूल हो गया। अब देखिए स्कूल 250 पे है। अब ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है पश्चिम, ये उत्तर है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि मॉल से, यहाँ देखिए स्कूल मॉल से किस दिशा में है, स्कूल मॉल से किससे, जिसके साथ से जुड़ा होता है दिशा वहां से देखी जाती है। तो देखिए मॉल से स्कूल किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है, दक्षिण में, क्योंकि उत्तर दक्षिण सीधा डायरेक्शन बन रहा है। तो ये उत्तर दक्षिण हो गया, यानी उत्तर में मॉल है, दक्षिण में क्या है, स्कूल है। अगर पूछे स्कूल से मॉल कितने है, तो यहाँ से ये किधर में है, उत्तर में, तो आंसर ऐसा। लेकिन से किसके साथ जुड़ा है, मॉल के साथ। तो मॉल से किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, दक्षिण। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न आपके सामने है कि गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 3 मील जाती है, फिर दाएं मुड़कर 2 मील जाती है, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है और 1 मील चलती है। उसका मुख अब किस दिशा में है, उसका मुख अब जो है किस दिशा में है, जा रही है, किस दिशा में मुख करके वो जा रही है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन बोलता जाए मुझे पहले क्या कर लेना, सभी लोग यहाँ से ऐसा प्लस का निशान लगा सकते हैं, प्लस का निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो भी बोले, देखिए गीता एक बिंदु एक्स से, एक्स ये बिंदु हो गया, चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 3 मील जाती है, पश्चिम की ओर 3 मील जाती है। पश्चिम किधर है, इधर है, तो कितना जा गई है, मतलब 3 मील चल गई है और 3 मील जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, यानी दाएं मुड़कर 2 मील जाती है। दाएं किधर है, इसका ऐसे हैंडल पकड़ के मोटरसाइकिल जा रही है, यानी 2 हैंडल है ये आपके, जान लीजिए ये 2 हैंडल है। तो आप इस तरीके से इधर मुंह करके जा रहे हैं, तो दायां, दायां किधर हो गया, ये मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में। अगर दायां बायां भूल जाए तो ऐसे करेंगे, ये देखिए वी से बायां और डी से दायां, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिए। तो इसमें क्या होगा कि 3 मील जाती है, फिर दाएं मुड़कर 2 मील जाती है, तो इधर दायां ऊपर, तो ऊपर देखिए ऊपर कितना भी है, 2 मील, 2 मील जाती है। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 1 मील चलती है। दाएं यानी दायां किधर है, ऐसे करके बनाएंगे। और तो इसमें क्या हो गया, देखिए कितना गई है, दाएं मुड़कर 2 मील जाती है, तो दाएं मुड़कर के कितना, 2 मील मुड़ गई है। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 1 मील चलती है, 1 मील चल रही है। यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर मुझे असुविधा लग रही है। एक बिंदु गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 3 मील जाती है, पश्चिम की ओर 3 मील चलती है। ठीक है,
फिर दाएं मुड़ती है 2 मील जाती है, दाएं मुड़ गई है 2 मील जाती है, ठीक है 2 मील चल गई। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और 1 मील चलती है, तो 1 मील चल गई है। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? देखिए इधर जा रही है, मुख इधर जा रही है, इस साइड जा रही है। और मैंने पहले ही बताया था उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो इधर मुंह है, तो इधर मुंह का मतलब कौन सी दिशा है? तो ये आपकी पूर्व दिशा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी ए यानी पूर्व दिशा की ओर इसका मुंह किधर है? तो मुंह पूर्व दिशा की ओर। मुंह ऐसा ऊपर होता तो उत्तर दिशा की ओर, इधर होता तो पश्चिम दिशा की ओर। तो ध्यान रखेंगे मुंह किधर है? पूर्व दिशा की ओर। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, राम प्यारे 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते ही चलते हैं। तो राम प्यारे 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये बिंदु है, यहाँ से कितना 7 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, ठीक है। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। बायां कौन सा है? ऐसा जा रहा है, तो बायां कौन सा? ऊपर वाला हुआ, तो कितना मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला, ठीक है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अब दायां कौन सा हो गया? इधर वाला। दाईं तरफ कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। यानी अब देखिए ये दूरी 4 है, तो ये भी दूरी 4 ही बता रहा है कि अंत में फिर वो 4 किलोमीटर चलता है। किधर? दाईं ओर मुड़कर नीचे चलता है, अंत में फिर वो दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान तो ये है, यहाँ से किस दिशा में है? तो देखिए ये 5 है, तो ये भी 5 होगा। अगर वो ये भी पूछे कि कितनी दूरी पर है, तो 7 ये 5 ये 12 किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन अगर ये पूछे किस दिशा में है, तो दिशा आपको पता है, ये उत्तर होती है, ये पूर्व होती है, ये दक्षिण होती है, ये पश्चिम होती है। तो किसमें है? पूर्व दिशा में है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए, ये प्रश्न देख लीजिए, ये लास्ट प्रश्न है और इसको गौर करेंगे, देखेंगे कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा में है? चलिए इसका आंसर करते हैं पहले। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, यानी ऐसी ये डायरेक्शन है। तो अब इसमें देखिए कि दक्षिण की ओर यानी इस पॉइंट से दक्षिण की ओर कितना जाता है? तो 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है, लिख लिया। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए नीचे को जा रहा है मोटरसाइकिल से, एक हैंडल इधर है, नीचे मुंह जब तुम्हारा होगा तो बायां किधर होगा? इधर होगा, इधर के लिए। अब कितना जा रहा है? तो 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर। यानी अब देखिए मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ये 6 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से ये 4 किलोमीटर जाता है। ये इसका साइज इसी के हिसाब से होना चाहिए, ध्यान रखना, बहुत मायने रखती है चीज। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर। अब इधर जा रहा है, अब एरो लगाइए, बायां किधर होगा? ऊपर, यानी बाईं ओर कितना जाता है? 5 किलोमीटर, थोड़ा कम, यानी 5 किलोमीटर जाता है। चलिए 5 किलोमीटर जाता है। उसका मुख अब किस दिशा में होगा? यानी अब ये नहीं पूछ रहा, ये बहुत माइनस सी चीजें हैं, ये नहीं पूछ रहा कि वो किस दिशा में है, नहीं, मुख उसका किस दिशा की तरफ है। तो ऐसा उधर जा रहा है, तो मुख किधर होगा? उत्तर की ओर। तो इसका आंसर ये उत्तर राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तर। कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अवश्य बताएंगे कि अब मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, कल ही लाऊंगा इसका पार्ट 3, क्लास नंबर 3। तो वो के प्रश्न होंगे आपके डिग्री और छाया, यानी सूर्य जब निकलता है, परछाई पड़ती है और इतने डिग्री घूमता है इधर, इतने डिग्री इधर घूमता है, वो सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार इतने ही सरल तरीके से वो भी सभी समझ में आएंगे। तो कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं लगी हो वो भी कमेंट में आप अवश्य बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू।